वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बाय यूजिंग स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के फार्मूलेस पता होना चाहिए, कैसे सर्किट को रिड्यूस किया जाता है वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट, हमें पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ डायग्राम में चेक करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंसेस है जो स्टार डेल्टा कनेक्टेड है और बैटरी लगी है उनके अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी के वजह से करंट फ्लो होगा, टोटल करंट आए, तो वो करंट कितना फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू दैट सोर्स। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे, करंट I इक्वल टू V बाय आर। सो करंट IT इज इक्वल टू VT बाय RT। देखो फार्मूला हमने लिखा है, टोटल करंट को IT से शो करेंगे इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज VT बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। तो टोटल वोल्टेज तो हमें पता है 20 वोल्ट, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस पता है क्या? नहीं। तो चलो ये सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस है सभी को सॉल्व करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो रेजिस्टेंसेस दिए हैं उनमें क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना। तो यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, ठीक है, हमने चेक कर लिया है सीरीज पैरेलल नहीं है। तो स्टार डेल्टा ढूंढो, तो यहाँ पे दो डेल्टा है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड का डेल्टा सॉल्व करेंगे। देखो दो डेल्टा है, दो में से लेफ्ट साइड का डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने डेल्टा के अंदर में हमने स्टार बना दिए और स्टार के ब्रांचेस को हमने नाम दे दिया है ब्रांच नंबर 1, 2, 3। अब ये ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ब्रांच नंबर 1 का, 2 का, 3 का, और इसके लिए आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो ब्रांच नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन क्या लिख रहे हैं, 2 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5। उसके बाद ब्रांच नंबर 2 के लिए 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5। डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर हम चेंज कर रहे हैं। न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, जो ब्रांच का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन करना है। तो देखो हमने ब्रांच नंबर 1, 2, 3 के सभी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है, आंसर हमने निकाल लिया है। और अब हमें नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करो और डेल्टा की जगह स्टार बना दो। ठीक है, तो कौन सी डेल्टा हमने सॉल्व किए, लेफ्ट हैंड साइड वाली डेल्टा सॉल्व किए, वहाँ पे 2 ओहम, 5 ओहम, 3 ओहम वाली डेल्टा सॉल्व किए। तो क्या करेंगे, ये 2, 3, 5 ओहम की जो ब्रांचेस है वो निकाल देंगे और उसके जगह स्टार बना देंगे। देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब चलो ये जो स्टार है इसमें हम रेजिस्टेंसेस वगैरह लगा देंगे। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगा के बताते हैं और सभी में वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे। देखो ये देखिए ऐसी स्टार यहाँ पे बन रही है। तो ये देखो डेल्टा को जो हमने स्टार में कन्वर्ट किए ये है वो स्टार। तो ये है ब्रांच नंबर 1 का 1 ओहम, ब्रांच नंबर 2 का 0.6 ओहम और ब्रांच नंबर 3 का वैल्यू था 1.5 ओहम। सभी का वैल्यू हमने वहाँ लिख दिया है। तो सर्किट यहाँ पे बनके तैयार है, न्यू स्टेज बनके तैयार है इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे चेक करो फिर से क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सॉल्व करो, अगर नहीं है तो डेल्टा या स्टार ढूंढो। तो बिल्कुल यहाँ पे सीरीज पैरेलल है, नीचे में भी 5 और 1.5 सीरीज में है और ऊपर में 2.4 एंड 0.6 सीरीज में है, बिल्कुल सीरीज में है। और फिर बाद में वही दोनों ब्रांचेस पैरेलल में आ जाएंगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ओनली सीरीज पैरेलल है, कोई भी डेल्टा या स्टार नहीं है। तो देखो सर्किट कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड का 1 ओहम एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में जो दो ब्रांचेस पैरेलल में उसके दिख रहे हैं, ऊपर का 0.6 ओहम एंड 2.4 ओहम जो सीरीज में है उसका आंसर हो जाएगा 3 ओहम। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करने दो, यस। तो ऊपर में हो जाएगा 3 ओहम और नीचे में 6.5 ओहम, क्योंकि 5 ओहम और 1.5 ओहम सीरीज में है तो 6.5 ओहम। तो ऐसी सर्किट बनी है। अब यहाँ चेक करो फिर से क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यस बिल्कुल 3 ओहम एंड 6.5 ओहम पैरेलल में है। तो उनको पैरेलली सॉल्व करो। देखो पैरेलली सॉल्व करेंगे कैसे, हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहे हैं नीचे में 3 × 6.5 डिवाइडेड बाय 3 + 6.5। ठीक है, यानी R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 ये फार्मूला अप्लाई किया है। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा 2.052। कौन सा फार्मूला यूज़ किया फिर से बता देते हैं आपको, साइड में लिख के देते हैं जो फार्मूला हमने यूज़ किया है। जैसे R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2
हमने इसका यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टेज बन के तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज जो हमें ड्रॉ करना है उसमें जो 3 ओहम 6.5 ओहम को पैरेलली सॉल्व किया है उसका जो आंसर आया है 2.052, उसको हमें सर्किट में शो करना है। तो एक मिनट जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम बीच में बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का 1 ओहम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्किट बना रहे हैं। सर्किट टू सर्किट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो, रिड्यूस किया करो। तो देखो सर्किट कुछ ऐसा बन के ये हो रहा है। बैटरी एज इट इज़ रहेंगी, बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट का। तो ये है 1 ओहम और उसके सीरीज़ में हो जाएगा 2.052 ओहम, जो कि 3 एंड 6.5 का पैरेलल का आंसर है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं 1 ओहम एंड 2.052 ओहम दोनों सीरीज़ में हैं। बस दोनों को सीरीज़ में ऐड करो तो ये हो जाएगा 3.052 ओहम। और नीचे लगी है बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी। तो फाइनली हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। टोटल रेजिस्टेंस हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है ना। देखो स्टार्टिंग में हमने फार्मूला बताया है ना, तो टोटल करंट अब हम वही फार्मूले से निकालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया, ठीक है। तो चलो टोटल करंट निकालते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने बताए थे आपको। तो टोटल वोल्टेज पहले से दिया था 20 वोल्ट, बस टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा के प्रोसेस से सॉल्व करके निकाले हैं 3.052 ओहम। सो टोटल करंट 20 बाय 3.052 किए तो ये आया है 6.553 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिला? ये हमें टोटल करंट मिल चुका है। इट मीन्स क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू द बैटरी। सो बैटरी के वजह से 20 वोल्ट बैटरी के वजह से 6.553 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए, कैसे हमने इसको स्टेप वाइज रिड्यूस किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।